अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम पर हो रहे एतराज़ात कुछ इस किस्म के ऊट पटांग होते हैं कि कभी कभी हंसी आ जाती है। ये एतराज़ात एक जोक से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते, मगर फिर भी हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि रेशनली, लॉजिकली और रिलीजियस प्रूफ के साथ इसका जवाब दें। आइए एतराज़ पर एक नज़र डालते हैं। ये वीडियो देखें। शर्त पर हैं कि यदि उन्होंने इस्लाम को छोड़ने की मन में भी ठानी तो भी उनको समाप्त कर दिया जाएगा। कट्टरपंथिता, अंधविश्वास, महिलाओं को कैद करके रखना, उनके ऊपर टेंट, तंबू जबरदस्ती बांधने का फरमान सुनाना, उनको 14-14 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करना और 1 सेकंड से पहले तलाक दे करके दूसरी महिला अपने घर में बिठा लेना, फिर तीसरी और चौथी तक को जायज बताना। इस तरीके से अपनी फौज और अपनी आर्मी को बढ़ा करके उन माओं के दिलों के टुकड़ों को, उनके बच्चों को फिदाइन बनाना, उनको इस्लाम के लिए मर मिटना और बम से खुद को उड़ाना और दूसरों को उड़ाने की शिक्षाएं देना उन महिलाओं के दिल को चीर देता है। इस एतराज़ में अमूमी तौर पर औरतों के हुकूक़ पर एतराज़ किया गया है कि औरतों को कैद करके रखना और हिजाब के लिए मजबूर करना और 14 बच्चे पैदा करने पर मजबूर करना वगैरह वगैरह। सबसे सीधा जवाब है कि इसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल झूठ हैं, जैसे 14 बच्चे पैदा करने वाली बात। हमारे मित्र लाख कोशिश कर लें, इसका कहीं से कोई सबूत नहीं पेश कर सकते। बाकी रही औरत को पाबंद करने की बात, तो अर्ज़ है कि इस्लाम औरत को पाबंद नहीं करता बल्कि औरत को प्रोटेक्ट करता है, और ये हिजाब भी उसी का हिस्सा है। और यही भारत की संस्कृति भी है। चाहे हिंदू हों या मुसलमान, अजनबी मर्दों के सामने अपना पल्लो चेहरे पर झुका लेती हैं। इस्लाम में असल पाबंद तो मर्द है, ना कि औरत। औरत के नानो नफ़्क़ा, खर्च बर्च और किफ़ालत का ज़िम्मेदार और पाबंद मर्द है। औरत की हर किस्म की ज़रूरियात पूरी करने का पाबंद मर्द है। औरत की हिफाजत का ज़िम्मेदार और पाबंद मर्द है। औरत को पर्दे का हुक्म तो नज़र नीचे रखने का पाबंद मर्द है। माँ के रूप में औरत की खिदमत, फरमाबरदारी और हुक्म का पाबंद मर्द है। यहाँ तक कि माँ को कभी उफ तक नहीं कह सकता। बेटी के रूप में औरत की तालीम और तरबियत और परवरिश का पाबंद मर्द है। बहन के रूप में औरत पर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने का पाबंद मर्द है। लिबरल और वेस्टर्न कल्चर में औरत के मकाम का अंदाज़ा वहाँ की रोज़ बरोज़ बढ़ती सेक्सुअल क्राइम की शरह से ही हो जाता है। लिबरलिज्म और एथिज़म की बुनियाद ही नफ्स परस्ती और सेक्सुअल असॉल्ट, औरत की जिनसी इस्तेसाल पर रखी गई है। जिस दिन औरत ने इस्लामी तालीमात के दामन में पनाह लेकर अपना असल मुकाम पहचान लिया, वह दिन लिबरलिज्म और एथिज़म का आखिरी दिन होगा। बाकी रही अंधविश्वास की बात, तो इस्लाम में सिरे से अंधविश्वास है ही नहीं। इस्लाम का बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग और दो टोक है, इसकी मिसाल किसी और धर्म में नहीं मिल सकती। अब रही बात कट्टरपंथी और आतंकवाद की, तो ये सरासर इल्ज़ाम है। इस्लाम तो इसके सख्त खिलाफ है। हम कई बार इस पर बात भी कर चुके हैं। इस्लाम तो जानी दुश्मनों को भी मुआफ़ करने की बात करता है। इस्लाम ने जंग के दौरान भी जो उसूल बताए हैं वो गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाने के काबिल हैं। आम हालात तो आम हालात। इस्लाम ने औरतों को इतना ज़्यादा हुकूक दिए कि जंग में शरीक दुश्मन औरतों को भी मारने से मना किया गया। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 3014 में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में शरीक होने वाले बच्चों और औरतों को भी मारने से मना फरमाया है। अब इन सब के बावजूद अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो लोगों में धर्म के आधार पर भेदभाव और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए झूठ पर झूठ बोले, इस्लाम को कट्टरपंथी कहे, फिदाइन और सुसाइड बॉम्बर कहे, तो क्या किया जा सकता है। हालांकि इस्लाम एक चमकता सूरज है, कोई मोमबत्ती नहीं। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम ने कहीं भी महिलाओं को 14-14 बच्चे पैदा करने का नहीं कहा, बल्कि भारत में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट हिंदुओं के मुकाबले में बहुत तेजी से घट रहा है। आइए हम बताते हैं कि कौन अपनी औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं और 10-10 बच्चा पैदा करने पर मजबूर करते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल देखें। माघ मेला इलाहाबाद में तकरीर करते हुए
शंकराचार्य आप बद्री काशाराम श्री वसुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू औरतों को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब आप खुद फैसला करें कि 10 बच्चा पैदा करने पर महिलाओं को मजबूर करने वाला कौन है। प्यारे मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस्लाम की तालीमात को खुद पढ़ें, कुरान को जो सत्य किताब है उसे समझें और इस तरह के आरोप लगाने वालों से सावधान रहें। तभी हमारा मुल्क मिलजुल कर तरक्की की राह पर चल सकता है। हम अपने रब से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सबको मिलजुल कर रहने और समाज में अमन और शांति बनाने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।